स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिक्षक ऑनलाइन पर। पिछले वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार से अफर्मेटिव एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में आपने पढ़ा। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के सेंटेंस किस प्रकार से होते हैं और किस प्रकार से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के बेसिक नियम होते हैं, इनके विषय तक अध्ययन किया था और इनके बारे में आपने देखा था। आज उसके आगे आपको बताया गया था कि जो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के नियम होते हैं वो उनके टेंसेस के अकॉर्डिंगली बनते हैं। टेंस के मुताबिक ही उनको बदला जाता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक्टिव से पैसिव में बदलने के नियम टेंस के मुताबिक आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें से पहला टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आपके 4 सेंटेंसेस होंगे: अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इन सेंटेंसेस में दिए गए वाक्यों के पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाई जाएगी, इसको इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे। ये एकेडमिक और जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, दोनों में आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इनको नियमों को अच्छी प्रकार से समझिएगा, जिसके कारण से आप इनको किसी दिए गए एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने का जो विकल्पीय क्वेश्चन होते हैं उनको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बड़े आसानी से विकल्पीय क्वेश्चनों को आप इनको देख करके समझ जाएंगे। तो अभी तक किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज वो लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करके जो है लोगों को जोड़ने का काम करें, जिससे सब लोग जो है इस चीज से फायदा ले सके। चलिए अब आपको शुरू करते हैं। आज का विषय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर दिया गया होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाई जाती है। तो आओ दोस्तों देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले आप देखते हैं कि अगर मान लीजिए कोई अफर्मेटिव सेंटेंस दिया हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो सेंटेंस का फॉर्म होता है वो आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो आपका सेंटेंस होता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। यहां पर वर्ब में एस या ईएस तब लगता है जब आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट, थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर का। जब वाक्य का सब्जेक्ट आपका ही, सी, इट्स थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होता है तो वर्ब में यस या ईएस लगा होता है। यदि वाक्य का सब्जेक्ट और इसका एक दूसरा फॉर्म होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका तब होता है जब आपका सब्जेक्ट आई, यू, दे अथवा अन्य कोई प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट हो, तब ऐसी दशा में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो आपने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस जो होंगे या तो इस फॉर्म का होगा या तो इस फॉर्म का होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। तो कहीं भी अगर आप इस सेंटेंस में ये फॉर्म आप देखेंगे, अगर सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का हो तो वर्ब में यस या ईएस लगा होगा, और अगर वाक्य का सब्जेक्ट आई, यू, दे प्लूरल नंबर का होगा तो सब इसके अनुसार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो अगर इस रूप का कोई सेंटेंस दिया गया होगा तो ऐसी दशा में इसकी पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए यहां पर इसका जो ये ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे। सब्जेक्ट किसका बनेगा,
ऑब्जेक्ट का, जो दिए गए सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे और इसके बाद ये जो सब्जेक्ट बनेगा इसके मुताबिक आप इज, एम, आर में से कोई एक क्रिया लगाएंगे इस सब्जेक्ट के मुताबिक। और इसके बाद जब भी कोई आपकी पैसिव वॉइस किसी भी सेंटेंस की बनती है तो पैसिव वॉइस में वर्ब हमेशा अपने थर्ड फॉर्म में ही यूज की जाती है। तो यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा लेंगे और इसके बाद बाई बनाएंगे और बाई के बाद इसका जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो इस प्रकार से इसकी पैसिव वॉइस आप अफर्मेटिव सेंटेंस की बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए कहा गया ये सेंटेंस दिया हुआ है, माई मदर कुक्स फूड। अब यहां पर देखिए, अब अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये आपका कुक्स दिया हुआ है, यानी ये जो आपका भाग है ये आपका वर्ब के साथ यस या ईएस जुड़ा हुआ है। वर्ब के साथ यस या ईएस जुड़ा हुआ है, इट मीन्स इसका जो ये सब्जेक्ट होगा ये डेफिनेटली थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होगा। तो माई मदर, मदर तो एक ही होगी, तो माई मदर सिंगुलर नंबर हो गया और ये आपका थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होने पर यहाँ पर वर्ब के साथ यस या ईएस लग गया। लिहाजा जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लेंगे। तो क्या हो जाएगा, फूड। और फूड आपका सिंगुलर नंबर है इसलिए वर्ब में के साथ इज आएगा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज आएगा। और इसके बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो कुक इसमें वर्ब है तो कुक का क्या हो जाएगा, कुक्ड हो गया। तो फूड इज कुक्ड और कुक्ड के बाद क्या लगाएंगे, बाई लगा देंगे। बाई के बाद इसका जो ये आपका ये सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो बाई के बाद माई मदर, सेंटेंस बना फूड इज कुक्ड बाई माई मदर। तो इस प्रकार से देखा कि जब कहीं पर भी जो है वर्ब के साथ यस या ईएस जुड़ा हुआ होता है तो ऐसी दशा में हम आंख मूंद करके जो है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में चेंज कर लेते हैं और इनके नंबर के मुताबिक हम इज, एम, आर में से किसी एक चीज का प्रयोग करते हैं और इसके बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा करके ऑब्जेक्ट के पहले बाई लगा देंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जैसे मान लीजिए एक दूसरे वाले का उदाहरण ले लीजिए, यह आपका अगर सब्जेक्ट के रूप में आई यू दे दिया हुआ है, जैसे ये सेंटेंस दिया हुआ है दे प्ले फुटबॉल, ठीक है। यहां पर ये आपका सब्जेक्ट दिया गया है, प्ले आपका वर्ब दिया गया है और ये आपका फुटबॉल ऑब्जेक्ट दिया गया है। अब यहां पर आप देखें कि ये जो आपका यहां पर वर्ब प्ले दी गई है, वर्ब प्ले यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है। क्यों दी गई है, अगर यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है इट मीन्स रूल के मुताबिक इसका जो सब्जेक्ट होगा वो कोई ना कोई प्लूरल नंबर का होगा। तो आप देख रहे हैं दे इसका प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पर वर्ब के साथ यस या ईएस दिया गया। तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए इसका ये जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बना लेंगे। तो ये आपका फुटबॉल, और फुटबॉल चूंकि एक सिंगुलर नंबर है इसलिए इसके साथ इज आएगा और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर इसके बाद बाई और बाई के बाद जो इसका सब्जेक्ट है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब माय डियर ये देखिएगा कि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है आपका प्रोनाउन फॉर्म पे दिया गया है
तो जब प्रोनाउन फॉर्म पे सब्जेक्ट दिया गया है तो इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इसको यूज करेंगे। तो दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा? देम। तो यहां पर हो गया फुटबॉल इज प्लेड बाय देम, राइट। तो इस प्रकार से एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के दिए गए वाक्यों की एक्टिव वॉइस से जो अफर्मेटिव होते हैं उनकी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बनाया जाता है। अब आपके आगे आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस का। नेगेटिव सेंटेंसेस का जो फॉर्म होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। यहां पर डू अथवा डज में से कोई एक का प्रयोग होगा, चाहे डू का प्रयोग होगा या डज का प्रयोग होगा। अब आपको ये देखना है कि डू का प्रयोग कहाँ होगा, डज का प्रयोग कहाँ होगा। हालांकि इसके बारे में आप तो टेंसेस के वीडियो में पढ़ चुके होंगे। तो डू का प्रयोग हमेशा जो है आई, यू, दे और प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। तो डज का प्रयोग हमेशा ही, सी, इट, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ किया जाता है। तो अगर आपका सब्जेक्ट आई, यू, दे प्लूरल नंबर का होगा तो उसके साथ डू नॉट का प्रयोग हुआ होगा, और अगर ही, सी, इट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट होगा तो इसके साथ डज नॉट का प्रयोग होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो जहां पर डू नॉट अथवा डज नॉट का प्रयोग होगा तो आप आंख मूंद करके आप उसको समझ जाएंगे कि ये वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस दिया गया है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस की जो पैसिव वॉइस बनाई जाती है वो पैसिव वॉइस में थोड़ा सा अंतर होता है अफर्मेटिव से। यहां पर उसी प्रकार से इसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया जाएगा। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लेंगे, और इसके बाद इस सब्जेक्ट के मुताबिक जो सब्जेक्ट हमने बनाया है उसी के मुताबिक इज, एम, आर में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, और इसके बाद नॉट शब्द जोड़ देंगे, और नॉट शब्द जोड़ने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे, और इसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे। फिर इसका जो ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये जो आपका फॉर्म आ रहा है ये किसी भी एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस के नेगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलने का ये आपका नियम होता है। यानी किसी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस जो कि नेगेटिव फॉर्म अर्थात डू या डज नॉट का प्रयोग जिसके साथ किया गया है उसको हम इस फॉर्म के मुताबिक पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस आपका दिया हुआ है, इसको एग्जाम्पल के रूप में अगर कोई सेंटेंस आपका दिया हुआ है, ये सेंटेंस जैसे आपका दिया हुआ है, मोहन डज नॉट रीड हिज लेसन। यहां पर क्या किया गया है? डज नॉट का प्रयोग किया गया है। डज नॉट का प्रयोग क्यों किया गया है? आंख मूंद करके आप इसको समझ सकते हो। डज नॉट का प्रयोग किया गया है, इट मींस इसका सब्जेक्ट जो होगा ही, सी, इट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के फॉर्म का होगा। तो ये जो आपका मोहन सब्जेक्ट दिया हुआ है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है। तो ऐसी दशा में जब डज नॉट का प्रयोग किया गया है तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि ऐसी दशा में हमें आपका जो है कौन सा प्रयोग करना है। यहाँ पर इज, एम, आर सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज जो किया गया है उस सब्जेक्ट के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से किसी एक का प्रयोग करके उसके बाद नॉट लगा देना है। तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो इसका हिज लेसन जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को पहले हम सब्जेक्ट बना लेंगे। तो सब्जेक्ट क्या होगा? हिज लेसन। और हिज लेसन ये आपका जो है सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट बना है इसलिए इसके साथ हिज लगा देंगे। हिज के बाद नॉट लगा देंगे। नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। थर्ड रीड आपका वर्ब है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आपका रीड, रेड, रेड होता है। तो ये रेड हो गया, स्पेलिंग वही रहेगी लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जो है रेड किया जाएगा। हिज लेसन इज नॉट रेड
और इसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे और इसके बाद जो है ये जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो ये आपका सेंटेंस बन गया। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कोई यहां पर प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट दिया गया है, जैसे ये सेंटेंस दिया हुआ है, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। तो इसी को जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे, अब यहां पर दे आपका सब्जेक्ट हो गया और डू नॉट, देखिए सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है इसलिए इसके साथ डू नॉट का प्रयोग किया गया। तो हम ये सब्जेक्ट के अनुसार डू नॉट का प्रयोग हुआ है। अब हम इसका जो ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब का जो प्रयोग करेंगे वो जो सब्जेक्ट बनाया जाएगा उसके अकॉर्डिंगली किया जाएगा। तो यहां पर ऑब्जेक्ट आपका क्रिकेट है तो क्रिकेट को पहले हम लिखेंगे इसको सब्जेक्ट के रूप में। अब क्रिकेट आपका सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ इज का प्रयोग होगा। तो इज के बाद नॉट आ जाएगा और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड हो गया और प्लेड के बाद क्रिकेट इज नॉट प्लेड, इसके बाद बाई आएगा और इसके बाद ये जो सब्जेक्ट है दे को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो दे जो है ये देम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका निगेटिव सेंटेंस हो गया। इसी प्रकार से अब आप इंटरोगेटिव सेंटेंस लेंगे। अब देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का तीसरा पार्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस का। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो दो प्रकार से बनाए जाते हैं। पहला तो ऐसा नो टाइप का जो होता है, दूसरा जो WH सीरीज का होता है। तो हम आपको ऐसा नो टाइप के अनुसार पहला भाग लेते हैं जो ऐसा आर नो टाइप के सेंटेंस होते हैं। ये ऐसा आर नो टाइप के वो सेंटेंस होते हैं जो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। डू या डस जो वर्ब होती है ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो ये सेंटेंस हमेशा डू या डस से शुरू होंगे। तो डू या डस से शुरू होने वाले सेंटेंस के साथ जो सेंटेंस होंगे इसकी जो पैसिव वॉइस बनेगी वो हमेशा इस फॉर्म पर बनाई जाएगी। राइट। अब इसको जो है एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे ये आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, डस सीता हेल्प हर मदर। तो अब हम अगर मान लीजिए इसकी आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो पैसिव वॉइस जो बनाएंगे वो अपने दिए गए इस सेंटेंस के फॉर्म के मुताबिक ही बनाएंगे। ये जो सेंटेंस आपको दिया है इज, एम, आर और ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया गया है। यहां पर देखिए ये आपका ये जो हर मदर दी गई, ये हर मदर जो है ये इसका एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हर मदर को हम सब्जेक्ट बना लेंगे। अब चूंकि हर मदर जो होगा वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट बनेगा, लिहाजा इसके साथ डू या डज में से किसका प्रयोग किया जाएगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका आ जाएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ हम कौन सा प्रयोग करेंगे? हेल्पिंग वर्ब इज आएगा। तो ये हो जाएगा इज आ गया। फिर इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होगा? एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है? इज हर मदर, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये हेल्प इसकी वर्ब है तो हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाएगा, और इसके बाद हम बाई लगा देंगे, और बाई लगाने के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या होगा? एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा। तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है? सीता। तो यहां पर हम सीता करते हैं और इसके बाद मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन। तो इज हर मदर हेल्प्ड बाई सीता, इसका ये सेंटेंस बना। इसी प्रकार से एक दूसरा सेंटेंस लीजिए।
दूसरा सेंटेंस है डज द टीचर टीच द चिल्ड्रन। अब यहां पर आप देखेंगे ये डज आपकी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब है। किस टेंस की है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। डज का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब इसका सब्जेक्ट आपका क्या होगा? ये सिंगुलर नंबर का होगा। तो सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन का ये सब्जेक्ट दिया गया है और ये इसका जो है ऑब्जेक्ट दिया गया है। इसके जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट आपका द चिल्ड्रन है, द चिल्ड्रन आपका ऑब्जेक्ट दिया गया है। इसका मतलब जो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट बनेगा। तो प्लूरल नंबर के साथ ईजीएम आर में से क्या आएगा? आर आएगा। तो यहां पर आर लगा देंगे। आर के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो है इसका ऑब्जेक्ट होगा आर द चिल्ड्रन। फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब इसमें क्या है? टीच। टीच का थर्ड फॉर्म क्या होगा? टॉट। आर द चिल्ड्रन टॉट, इसके बाद बाई लगा देंगे और बाई के बाद द टीचर। और ये मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन। सेंटेंस क्या बना पैसिव वॉइस का? आर द चिल्ड्रन टॉट बाय द टीचर। तो आपने इस प्रकार से देखा कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सेंटेंस दिए गए होते हैं तो उनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस प्रकार से बनाया जाएगा। ठीक है, अब जरा एक ग्लांस आप सबको देख लीजिए। अब देखिए, वी विल सी ऑल सेंटेंसेस एट ए ग्लांस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जितने भी सेंटेंस होते हैं उनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाने का फॉर्म क्या होते हैं। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में जो होंगे वो दो प्रकार के सेंटेंस होंगे, या तो वर्ब में यस या यस लगा होगा या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। दोनों तरह के सेंटेंस आपको बताए गए हैं कि वर्ब में यस या यस कब लगता है? जब सेंटेंस का सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन का होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तब की प्रयोग की जाती है जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का होता है। तो इन दोनों प्रकार के सेंटेंसों की जो पैसिव वॉइस बनेगी वो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे और सब्जेक्ट के मुताबिक यूज एम आर में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इसी प्रकार से ये जो आपका निगेटिव सेंटेंस होगा, निगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्म होगा वो सब्जेक्ट प्लस डू या डैश प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इस फॉर्म का होगा। इस प्रकार से इसकी जो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसी प्रकार से ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बना लेंगे, फिर सब्जेक्ट के मुताबिक यूज एम आर का प्रयोग करेंगे, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में बाई, और बाई के बाद जो वर्ब का सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा उसको ऑब्जेक्ट बना लेंगे। इसी प्रकार से आप थर्ड पर्सन का आपका ये सेंटेंस दिया गया है। अब एक इसी प्रकार के इनके एग्जाम्पल देख लीजिए। बस पहला आपका एग्जाम्पल है, देखिए, जैसे ये आपका एक्टिव वॉइस का अफर्मेटिव का सेंटेंस दिया गया है। इसी को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा हिज लेसन इज रेड बाई मोहन। दूसरे प्रकार का सेंटेंस देखिए,
ये आपका सेंटेंस दिया गया है, दे ईट मैंगोज। इसकी जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये आपका हो जाएगा, मैंगोज आर ईटन बाई दे को दे में कन्वर्ट कर देंगे। अब दूसरे प्रकार के निगेटिव सेंटेंस देखिए, ये दिया हुआ है, राधा डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। इसी को जब हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो ये हो जाएगा, ए सॉन्ग डज नॉट, सिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा संग, ए सॉन्ग डज नॉट संग बाई राधा। अब अगर कोई निगेटिव इंटरगेटिव सेंटेंस होगा तो इंटरगेटिव सेंटेंस में आप देखेंगे कि जैसे ये सेंटेंस दिया हुआ है, डू दे हेल्प द पुअर्स। तो अब अगर हम इसकी जो है पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में आप क्या करेंगे, इज ए एम आर पहले ले आएंगे। इसमें से कौन सा प्रयोग होगा, इसको देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट के लिए इसके एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो द पुअर्स इसका ऑब्जेक्ट है जिसको हमें सब्जेक्ट बनाना है, ये प्लूरल नंबर का है, इसलिए इसके साथ जो है आर का प्रयोग होगा। तो ये हो जाएगा आर, फिर इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, आर द पुअर्स, फिर इसके बाद वर्ब हेल्प्ड, फिर इसके बाद बाई लगाएंगे और बाई के बाद जो है दे, चूंकि ऑब्जेक्टिव फॉर्म इसका सब्जेक्ट दिया है, इसके लिए सब्जेक्ट प्रोनाउन फॉर्म दिया हुआ है, इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज कर देंगे, ये देम हो जाएगा। आर द पुअर्स हेल्प्ड बाई देम। इस प्रकार से आपने देखा कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने की क्या रूल्स होते हैं, इसका विस्तार से आपने अध्ययन किया। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।